नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको 4 बजे की 4 बड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दें। पहली तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर है संजीव बालियान पर संगीत सोम के भ्रष्टाचार के आरोप की। वहीं दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। दूसरी तस्वीर है अमरोहा में जेसीबी से किस तरह से जिंदा गायों को दफनाया जा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर है रांची में आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद सियासत जिस तरह से गर्मा गई है। तो वहीं आखिरी तस्वीर है सांसद केएल शर्मा के अमेठी के दौरे की। तो ये 4 बजे की 4 बड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर संजीव बालियान की, क्योंकि संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच का जो विवाद है, जो लड़ाई है, वो और ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जिंदा गायों को दफनाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर झारखंड की सियासत की, जहां आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद झारखंड में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। वहीं आखिरी तस्वीर है किस तरह से अमेठी से जीते हुए सांसद केएल शर्मा आज जीत के रिजल्ट के बाद पहली बार अमेठी दौरे पर पहुंचे हैं। तो ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। जहां पहली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच की लड़ाई अब लेटर बम के बाद तूतू मैमे के साथ ही अब अदालत तक पहुंच गई है। मानहानि का नोटिस यहां पर जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर है किस तरह से गायों को बुलडोजर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से दफनाया जा रहा है। वहीं अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। तो मुजफ्फरनगर की महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। संजीव बालियान पर संगीत सोम के भ्रष्टाचार के आरोप। इस दौरान संगीत सोम और संजीव बालियान आमने सामने लड़ाई के मैदान में खड़े दिखाई दे रहे हैं। संगीत सोम के लेटर हेड पर अब आरोप पत्र भी जारी हो गया है। आपको बता दें कि संगीत सोम और संजीव बालियान में जुबानी जंग जारी है। जंग के बीच लेटर बम भी फूटा है। संगीत सोम ने लेटर का इस दौरान खंडन किया है। पुलिस तक ये मामला पहुंच गया है। तो लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पश्चिमी यूपी के 2 बड़े बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। संगीत सोम और संजीव बालियान एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस सबके बीच अब पूरे इस दौरान राजनीतिक सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। पूर्व विधायक संगीत सोम के कथित लेटर हेड पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इंडिया वॉइस इस लेटर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। संगीत सोम ने भी इसका खंडन कर दिया है। वायरल हो रहे लेटर में लिखा गया है कि संजीव बालियान द्वारा गत 5 वर्षों में अवैध तरीके से विकास कार्यों के नाम पर अत्यधिक भ्रष्टाचार किया गया। उनके नजदीकी लोगों द्वारा की गई जा रही गुंडागर्दी के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की गई। इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसी कारण पार्टी मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव हारी है। तो सीधे आशुतोष मिश्रा का रुख कर लेते हैं। संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, जिस तरह से संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच की जुबानी जंग जो है लगातार जारी है और अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मानहानि का नोटिस तक भेज दिया गया है। जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं मुजफ्फरनगर में, उसके बाद से जो संजीव बालियान ने फैसला किया और अपनी हार का जो सीधा कारण बताया, वो कहीं संगीत सोम को बताया। संगीत सोम भी एक वार्ता करते हैं और आरोपी जड़ी जो है वो संजीव बालियान के खिलाफ लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेता है वो सदावर नेता रहे संगीत सोम, संजीव लगातार सांसद बन जाते, इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इन दोनों के बीच की जो ये जुबानी जंग है ये लगातार चलती जा रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते जा रहे हैं। आशुतोष, जिस तरह से संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच की दूरियां तब बढ़ी थी जब 2022 विधानसभा चुनाव में संगीत सोम को हार का सामना करने पड़ा। उस वक्त संगीत सोम ने संजीव बालियान पर आरोप लगाया, उनके ऊपर
हार का ठीकरा फोड़ दिया। उसके बाद अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, साफ तौर पर इसके बाद ये विवाद बढ़ता जा रहा है। क्या माने इस विवाद के बढ़ने से यहां पर सबसे ज्यादा नफा नुकसान किसको? तो बिल्कुल भैया, जिस तरह से ये जो आरोपों का शुरुआत कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से हुआ है कि 2000 चुनाव में जो गया था, और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं कई जगह ऐसे बयान दिए जहां उन्होंने कहा कि ये जो है उनकी जो हार का कारण है वो संजू बालियान है। संजू बालियान ने पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं किया था, और इस बार जब लोकसभा चुनाव संजू बालियान आज सीधा सीधा आरोप जो है वो संगीत सोम के ऊपर ही लगाते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी तक काम किया है। और इन दोनों कदावर नेताओं के बीच की जो जुबानी जंग है, जो लगातार इसका सीधा सीधा फर्क हमें 2017 के विधानसभा चुनाव में तो मिल सकता है, अगर ये दोनों के बीच की लड़ाई जल्द से जल्द अगर खत्म नहीं होती है। जी, हालांकि आशुतोष, हमने देखा था किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की थी इस लड़ाई को या इस जंग को खत्म कराने की दोनों के बीच, लेकिन वो रंग लाते हुए कुछ दिखी नहीं और ये विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से अब ये भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो लेटर हेड वायरल हुआ है, हालांकि संगीत सोम साफ तौर पर खंडन कर रहे हैं इस बात का कि उनके द्वारा इसे जो है जारी नहीं किया गया। बिल्कुल भैया, संगीत सोम के द्वारा इस तरह से कई आरोप में संजू बालियान के खिलाफ लगाए गए, उसके बाद उन्होंने रालोद को लेकर भी काफी कुछ एक लेटर है जो जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ये साफ तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं उस लेटर हेड लोगों के आशुतोष, जिस तरह से पूर्व मंत्री संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, फिर उनका जो दोस्त है वो संगीत सोम के नाम मानहानि का नोटिस जारी किया जाता है, क्या माना जाए आगे ये विवाद और कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ये देखिए, अगर अभी की बात करें तो अभी तो ये विवाद कहीं से कहीं तक भी रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सही लगता है एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं। लेकिन अगर जल्द से जल्द इस विवाद को नहीं रोका गया तो हो सकता है कि मुजफ्फरनगर में आने वाले परिणाम जो आगामी चुनाव के होंगे वो जरूर बदले हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, और यही इसी चीज का खामियाजा दोनों के बीच की, क्योंकि दोनों ही पश्चिमी यूपी के बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। इसका खामियाजा दोनों के बीच की लड़ाई का और जंग का खामियाजा हमें 2022 में भी देखने को मिला, 2024 लोकसभा चुनाव में भी, और अब आगे अगर 2027 तक या 27 में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करना है तो उससे पहले बीजेपी हाईकमान को इस मामले का संज्ञान लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आशुतोष, दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो यहां पर गहराती जा रही है। यहां पर बीजेपी हाईकमान की तरफ से क्या कुछ कदम आगे चलकर उठाए जा सकते हैं ताकि 2027 में जिस तरह से जो खामियाजा 2022 और 24 में बीजेपी को उठाना पड़ा वो 2027 में ना उठाना पड़े? बिल्कुल भैया, 2027 में इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। जल्द से जल्द हाईकमान है वो अगर इन दोनों नेताओं के बीच में कोई समझौता नहीं करा था, कोई वार्ता नहीं करा था, इसी तरह से विपरीत प्रभाव जरूर 2027 में देखने मिलेंगे, क्योंकि इस तरह से जुबानी जंग एक दूसरे के ऊपर चल रही है। लोगों की चर्चा की है, लगातार एक दूसरे की समर्थक जो एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप, कहीं ना कहीं जो बीजेपी का आला कमान है उसे जल्द इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी कुछ है चाहे हो या इनमें कोई समझौता हो मीडिया का कोई विषय जरूर करना। बिल्कुल, यानी कोशिश यहाँ पर यही की जाएगी कि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जल्द से जल्द ये जो जंग है उसे खत्म कराया जा सके, और बीजेपी हाईकमान कब इस मसले का संज्ञान लेती है और क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाती है उसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका जानकारी के लिए। तो संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है और भी ज्यादा गहराती जा रही है। आपको बता दें कि दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहां 2022 विधानसभा चुनाव हारने के बाद संगीत सोम ने संजीव बालियान को अपनी हार का जिम्मेदार बताया, तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान ने पूरा हार का ठीकरा संगीत सोम के माथे मढ़ दिया। ऐसे में संकट जो है गहराता जा रहा है, दोनों के बीच जो लड़ाई है वो और बढ़ती जा रही है। इस बीच संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दौरान उनके नाम से जुड़ा लेटर हेड एक वायरल हुआ, जिसमें संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। हालांकि संगीत सोम ने बाद में इस लेटर का
खंडन किया है। वही अब बात अमरोहा की कर लेते हैं। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा में जिंदा गाय को दफनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अमरोहा में जिंदा गाय को दफनाने का आखिर सच क्या है? भूख प्यास से क्या 20 गाय मर गई है? लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई होगी। जेसीबी से जिंदा गाय को दबाने का आरोप लगा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। आपको बता दें कि अमरोहा से पूरा मामला है, जहां अमरोहा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में रात के अंधेरे में जेसीबी से जिंदा गायों को दबाया जा रहा था। जब इस मामले की खबर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी तो हसनपुर तहसील क्षेत्र में बनी कान्हा गौशाला पर हंगामा काटा गया और हसनपुर एसडीएम भगत सिंह पर जिंदा गायों को दबाने का आरोप भी लगाया गया। साथ ही 20 से ज्यादा गायों की मौत का आरोप इस दौरान लगाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जेसीबी के माध्यम से जिंदा गायों को यहां पर दफनाया जा रहा है। अमरोहा जिले के अंदर हसनपुर नगर पालिका पड़ती है, कान्हा गौशाला नाम से है। वहाँ कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि यहाँ 8-10 गाय मरी हुई है। कार्यकर्ताओं का फोन हमारे जिले स्तर के कार्यकर्ताओं पर आए, उनका मेरे पास आया। फिर हम लोगों ने कहा कि देखो क्या प्रकरण है। जब कार्यकर्ताओं पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं को गौशाला के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है और उन पर अनावश्यक रूप से धमकियां और टॉर्चर उनको किया जाता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए, नहीं तो आप चले जाओ यहाँ से, आप लोग मुकदमा दर्ज कराएंगे। कार्यकर्ता जैसे तैसे करके वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद जब उनको पता चलेगा कि वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बना लिया है, तो उसके बाद एक कार्यकर्ता हमारा अंदर बढ़ता है। वो मुझे अंदर से फोन करता है कि हेमंत भैया यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, 10 से 15 गाय मरी हुई है। फिर हम लोग वहां पहुंचते हैं रात को लगभग 9 बजे। एसडीएम महोदय कुर्सी पर बाहर बैठे हुए हैं। हमने उनसे पूछा कितनी गाय हैं? बोले 3 गाय हैं। हमने मौके पर देखा तो 10 गाय तो मौके पर मृत पाई गई और जो गड्ढा खोद कर जो गाय दफनाई जा रही थी 5 गाय उसमें 2 गायें जिंदा थी। जब 2 गायें जिंदा थी हम लोगों ने उनसे पूछा कि 2 गायें ऐसा कैसे हैं। जब कार्यकर्ताओं ने उसमें एक गाय को निकालने का प्रयास किया तो एक गाय ने गाय निकालते हुए उसने दम तोड़ दिया। दूसरी गाय को जब कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर पानी डाला तो जिंदा पाई गई। उसकी वीडियो हमारे पास सब। मृत गायों को दफनाते समय इन लोगों ने असावधानी से एक गाय जीवित भी दफनाने की वो की, उसको तत्काल देख करके हटाया गया और जो भी लोग दोषी हैं उसमें उन सब लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ये कार्रवाई की जा रही है। जो भी संबंधित है सब पे कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई होने के बाद आपको गायों की संख्या 395 है और उसमें आप भी जाओगे 296 गायें इस समय ठीक पाई गई। इलाज गायों का हो रहा है। गायें वृद्ध, उम्र उनकी 16 से 18 साल की उम्र की, ठीक है। जो एनीमिक गायें थी उनका इलाज किया जा रहा था। संवाददाता मोहम्मद इमरान के पास चलेंगे। मोहम्मद इमरान, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्योंकि अमरोहा से जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है कान्हा गौशाला की, जहां 20 से ज्यादा गायों को जो है जिंदा दफनाया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला? रात्रि के समय में 20 गायें जो कि भूख और प्यास से बताया जा रहा है जिस तरह से मरी हैं, उसके बाद वहां पर उनको गायों को दफनाने का काम प्रशासन के और वहाँ के जो गौशाला के कर्मचारी थे वो कर रहे थे। जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर देखा तो वहाँ जिंदा गाय भी दफनाई जा रही थी, जिसका उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जिसके चलते लगातार उन्होंने इसमें कार्रवाई की मांग की। हालांकि उन्होंने जो हसनपुर के एसडीएम है उन पर गंभीर आरोप लगाए, वहाँ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं उन पर भी कुछ आरोप लगे हैं। वहीं जो गौशाला के बाबू हैं उन पर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए इन सब पर लिखित में तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार गौशालाओं को लेकर लगातार जो है लोगों को इसके लिए जागरूक कर रही है और गौशाला को लेकर सरकारी गौशालाएं बनवा रही ताकि गायों का पालन और अच्छे से हो सके। उसके चलते जो अमरोहा के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से गड्ढे से जिंदी गाय जो बाहर निकाली गई है जेसीबी के माध्यम से उसको दबाया जा रहा था, वो पूरी तरह से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला है। जिसके चलते जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी जिलाधिकारी ने कहा उसमें जांच के बाद कार्रवाई होगी। क्या वजह कि गायों को जिंदा दफनाया जा रहा है गौशाला में? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो वहाँ के कर्मचारी उन्होंने कहा कि जैसे वहाँ
भीषण गर्मी के चलते जिस तरह से जो तापमान का लगातार प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए वहां पर व्यवस्थाओं की कमी है, जिसके चलते वहाँ भूख प्यास से गाय मर रही थी। हालांकि जो मरी हुई गाय के चलते जो उन्होंने जिंदी गाय को उसमें दबा दिया, वो एक जो है एक दर्दनाक हादसा है, जिसके चलते हालांकि जिलाधिकारी ने इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दे दिए और जो भी इसमें निर्णय निकल कर आएगा उसी के अनुरूप कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। क्योंकि इस पूरे मामले में इमरान एसडीएम का भी नाम सामने आ रहा है, क्या माना जाए आगे इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बड़ा मामला है यहाँ पर हुआ, अमरोहा में पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगभग एक सातलपुर की सरकारी गौशाला है, उसमें लगभग 100 कुछ गायों की मौत हो गई थी, जिसके चलते जो एक प्रदेश में बड़े लेवल का मामला हुआ था, जहां पर पशुधन मंत्री भी यहाँ पहुंचे थे और हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उसमें लगातार वीसी के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए थे। और जिस तरह से ये एक बड़ा मामला सामने आया, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है अच्छी कार्रवाई करेगी। जो एसडीएम पर और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पर, इन पर जो संबंधित अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये आरोप सही साबित होंगे और उन पर कार्रवाई होने की आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान एक तरफ यूपी सरकार जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो तमाम तरह के दावे करती है कि किस तरह से गौ सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, गौकशों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो रही है, और फिर ऐसी तस्वीरें अमरोहा से सामने आना अपने आप में काफी शर्मसार करने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली। इमरान, क्या माना जाए, जिस तरह से आपने बताया कि सख्त से सख्त कार्रवाई तो जरूर की जाएगी, लेकिन यहाँ पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, उन्होंने जो वहां प्रशासन ने कार्रवाई की है, हालांकि प्रशासन ने जो वहां के कर्मचारी हैं उन पर मुकदमा दर्ज करके पल्ला झाड़ने की कार्रवाई की थी, जो जिसके चलते वहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा एसडीएम जो हसनपुर के एसडीएम है भगत सिंह और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं और वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही सामने आई है, अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल रोक रही हूँ। इमरान, हमारे साथ कुशल चौधरी जो है बजरंग दल से जुड़ चुके हैं। कुशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। कुशल जी, जिस तरह से अमरोहा से जो कान्हा गौशाला है, आखिर उसका सच क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। मैम, सच क्या है, वहाँ जब हमारे कार्यकर्ताओं ने उसकी वीडियो बनाई, पहले प्रकाशित हुई वीडियो सामने आया, तो जब वीडियो वायरल हुई तो प्रशासन टेंशन में आ गया, तो उन्होंने आनंद फानन में एसडीएम साहब ने पहुंच के एक जेसीबी चालक को घर से उठा के बुलाया और जेसीबी मंगाई और गायें दबाना शुरू कर दिया। वहाँ 9-10 गायें मृतक थी, 2-3 गायें मतलब 7-8 गायें जो बीमार थी, तो उन्होंने ये प्रयास किया कि बीमार गायों को दबा दिया जाए। जीवित जब हम कार्यकर्ता पहुंचे तो वहाँ जीवित गायों को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा था। तो यानी व्यवस्थाओं का अभाव था और इस वजह से गायों की हालत ठीक नहीं थी, जिसके बाद जब आप लोगों ने इस बात का संज्ञान लिया तो या इस मामले को उठाने की कोशिश की तो गायों को दबाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। उनका उपचार न करने की बजाय एसडीएम साहब ने प्रयास किया कि गायें वहाँ दबा दी जाए, तो जब कोई आएगा तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, साक्ष्य खत्म हो जाएगा, तो बात खत्म हो जाएगी। तो एसडीएम साहब स्वयं मौके पर रहे और गाय दबाने का प्रयास कर रहे थे। कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने जेसीबी को रुकवाया, तो एक गाय ने तो वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन एक गाय हमारे कार्यकर्ता के प्रयास से बचा ली गई। बिल्कुल, मानवता को शर्मसार करने वाले पूरा मामला अमरोहा से। 9-10 गायें वहाँ उनका उपचार बाकी सब कराया। ठीक है कुशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। मोहम्मद इमरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वही रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद रांची में सियासत पूरी तरह से बढ़ गई है। मंत्री पद के लिए कई विधायकों की आजमाइश की जा रही है। जेएमएम में मंत्री पद के लिए गुटबाजी तेज हो गई है। कल्पना सोरेन के गुट का मंत्री पद के लिए दावा यहां पर देखने को मिला है। मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद की मांग यहां पर की जा रही है। सीएम चंपई सोरेन को फैसला लेना है। बीजेपी ने इस दौरान जेएमएम और कांग्रेस के बीच अंतरकलह का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड से बड़ी खबर, जहां आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद मंत्री पद वहां पर खाली है। ऐसे में अब मंत्री पद के लिए कई विधायकों की आजमाइश शुरू हो गई है, लॉबिंग शुरू हो गई है। ऐसे में जेएमएम में मंत्री पद के लिए गुटबाजी भी तेज हो गई है। कल्पना सोरेन के गुट का मंत्री पद के लिए दावा करना शुरू कर दिया है। मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद हो, दोनों के लिए ही कल्पना सोरेन गुट मांग कर रहा है। वहीं इस दौरान आखिरी फैसला जो है वो चंपई सोरेन को लेना है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अजय कुमार पांडे का रुख करेंगे। अजय, जिस तरह से आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद अब एक मंत्री पद खाली है और यहां पर ये मंत्री पद जो है कांग्रेस के खाते में जाता है,
लेकिन खबर यह है कि जिस तरह से जेएमएम मंत्री पद की यहां पर मांग कर रहा है और गुटबाजी भी तेज हो गई है। देखिए, ये आलम के पद के इस्तीफे के बाद जो है राजनीतिक बिल्कुल तेज है। कांग्रेस के खाने के अंदर फिर अंतरकलह देखने को मिल रही है। आपने जैसा कि पिछली बार देखा होगा, कल पूरे जो प्रदेश के प्रभारी हैं मीर अहमद शाह ने अपनी पूरी लोकसभा यानी 14 सीटों पे इंडिया गठबंधन ने जो खड़ा किया था अपने उम्मीदवारों को, उसकी पूरी लोकसभा की समीक्षा की गई और देर शाम को कल विधायक दल की बैठक में, लेकिन इस विधायक दल में यह तय नहीं हो पाया कि मंत्री कौन होगा, क्योंकि सारी बैठक होने के बावजूद भी यह तय नहीं हो पाया। क्योंकि जो भी दावेदार हैं इनके कई दावेदार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दीपिका पांडे हैं, अंबा प्रसाद हैं, इरफान अंसारी हैं, अनूप सिंह हैं, इन तमाम कई ऐसे विधायक हैं। अजय, क्या ये जो मंत्री पद है ये कांग्रेस के ही किसी विधायक को दिया जाएगा या जेएमएम के खाते में भी जा सकता है? जी नहीं, ये कांग्रेस, क्योंकि ये कांग्रेस कोटे का है ये मंत्री पद, तो निश्चित तौर पे है कि यह जो भी चीजें होगी वो कांग्रेस के कोटे में ही जाना है। लेकिन अब देखिए विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चीजें नाराजगी ना देखते हुए, स्थिति को नाजुकता के ख्याल का रखते हुए विधायक दल के देर शाम तक में बैठक हुई, लेकिन यह निर्णय नहीं हो पाया। तो ये बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि जो भी है, कांग्रेस ये नहीं चाहता है कि मुहाने पर जो विधानसभा राज्य में चुनाव होने हैं 3 महीने के अंदर होनी है, तो वैसे में किसी प्रकार का अंतर कलह से वो गुजरना नहीं चाहता। ऐसे में वो मुझे लगता है कि जो भी चीजें हैं बड़ी बारीकी के साथ वो चीजें को निर्णय लेगा। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कल्पना सोरेन जो गांधी विधानसभा से हाल फिलहाल में चुनाव जीत करके सामने आई है, तो वैसे में उनके जो गुट के जो लोग हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री के पास एक बड़ी चुनौती है कि जो मंत्री पद हैं ऐसे में उनको किस तरीके से ले, और ताकि पार्टी भी किसी प्रकार से विवाद खड़ा न हो, चूंकि विधानसभा चुनाव है, किसी प्रकार के बिखराव न हो। बिल्कुल, यानी यहाँ पर जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेना है। हालांकि मंत्री पद किसको दिया जाता है, कौन सा वो विधायक होगा जिसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके लिए थोड़ा और इंतजार। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।